सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ कुंडली संबंधी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु का दिन है। आज कुंडली का टाइटल भी कि गुरु फ्रॉम कुंडली टू रियल लाइफ। आज का जो टॉपिक है यही है कि गुरु इन योर कुंडली थ्रू we discuss what is the importance of guru in as well as kundali and in real life। इसी में मेरा आज का लेक्चर। गुरु जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में भी कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, एकदम सत्य। गुरु गोविंद दोनों खड़े अक्का के लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत सारी गुरु की महिमा के संबंध में शास्त्रों में वेदों में लिखा हुआ है। मेरा भी अपना जो ऑब्जर्वेशन है कुंडली के थ्रू और रियल लाइफ के थ्रू, ये मैं बराबर वाच कर रहा हूँ कि पढ़ते समय भी जिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा उनके आचरण के कारण बढ़ी, वे कैसा भी पढ़ा रहे हैं उनका विषय रोचक लगने लगा और विषय फिर आने लगा। वही हाल है कुंडली का कि मैं तमाम कुंडलियों के साथ गुजर रहा हूँ। रोज ही अमूमन, अगर तबीयत नहीं ठीक है कोई बात है तो बात अलग है, अमूमन हफ्ते में 2, 4, 10 कुंडली के थ्रू में गुजरता ही गुजरता। मैंने देखा कि गुरु एक बहुत बड़ी पूंजी है। अगर आपकी कुंडली में गुरु, जिसको कि हम बृहस्पति या जुपिटर कहते हैं, अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो तमाम जो झंझावट है, तमाम जो परेशानियां हैं, उनसे आसानी से मार्ग देते हुए आपको गुरु निकाल ले जाते हैं। जैसे जीवन में भी अगर आपके पास कोई अच्छे गुरु हैं, कोई अच्छे संत, कोई अच्छे गुरु हैं, आप उनके पास जाएं, अपनी समस्याओं को अगर बताएं। बहुत सारे गुरु तो इतने पहुँचे हुए हैं कि वो अंतर्यामी हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, या बड़े बड़े गुरु इस तरह के हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको बताने की भी आवश्यकता नहीं, वो जान जाते हैं कि आपकी क्या परेशानी है और आपको उससे निकालने के लिए कोई न कोई उपाय आपको बता देते हैं, कुछ अपना आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे आप उन विपत्तियों से उबर जाते हैं। ऐसे ही कुंडली में भी अगर गुरु आपके अच्छे हैं, मैंने देखा उन तमाम कुंडलियों को जिनमें गुरु की पोजीशन स्ट्रांग है, निश्चित रूप से उनके जीवन में स्मूथनेस है। अगर किसी ग्रह के कारण स्मूथनेस नहीं है तो भी गुरु कोई न कोई मार्ग उसे बताते रहते हैं, जिसके चलते वो आराम से निकल जाया करता है। बुद्धि पर गुरु का अधिकार है। गुरु अगर आपके सहायक नहीं है, क्यों सहायक नहीं? आपके आचरण से। आप आचरण खराब करेंगे तो गुरु की श्रद्धा आपके प्रति भी जो प्रेम है, स्नेह है, वो कम होगा। मैं ही शिक्षक रहा हूँ, शिक्षक हूँ, रहा क्या हूँ। सब छात्र प्रिय तो हैं, लेकिन उनमें भी प्रेफरेंशियली उन छात्र को ज़्यादा मैं मानता हूँ, स्नेह करता हूँ, जो मैनर्ड हैं, जो गुरु का आदर करते हैं, जिनके अंदर आचरण अच्छा है। नेचुरल प्रोसेस है कि गुरु से कहीं अलग नहीं है, तो वो भी उन्हीं छात्रों पर विशेष ध्यान देने लगता है। ऐसे ही आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो उसे और अच्छा करिए, और अगर कमजोर हैं तो उन्हें ताकत दीजिए, और देखिएगा कि लाइफ में आपके
जमीन आसमान का अंतर ताकत देते ही शुरू हो जाए। गुरु आपको जानना है कि कुंडली में कब अच्छे हैं, एक चीज जानना है। उनके कौन से घर कारक हैं, ये जानना है। किनका साथ उनके लिए सुखद है, ये जानना है। उनके प्लेनेट जो गुरु हैं उनकी डिग्री कैसी है, ये जानना है। इन तमाम एक फैक्टर से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके जो गुरु हैं वो स्ट्रांग हैं या नहीं। पहला तो एक एग्जामिन करना जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को पहले सॉल्व करने के पहले तो हम उसको एग्जामिन करते हैं कि हमारी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। अगर गुरु अच्छे हैं तो उन्हें और अच्छा करने की आवश्यकता है। मैंने खास करके लड़कों में, लड़कियों में, सभी में गुरु को वॉच किया है कि अगर कमजोर हैं गुरु, पीड़ित हैं गुरु, गुरु चांडाल योग से ग्रसित हैं या कोई और समस्या गुरु के साथ है, तो गुरु पूरे मन से, जैसे है ना कि गुरु अगर समस्या में है तो आपको पढ़ाते समय वो क्या पढ़ा पाएगा, उसका तो मन कहीं न कहीं भटक परेशान है वो। तो पहला तो यही इम्पोर्टेंट है कि गुरु से पूर्ण शिक्षा लेने के लिए, गुरु का पूर्ण आशीर्वाद लेने के लिए गुरु का सुखी होना आवश्यक है। अगर गुरु आपके सुखी नहीं हैं, रुग्ण हैं, परेशान हैं, गुरु जी हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, अशक्त हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है उनकी, तो पहले तो उनकी दवाई जरूरी है ना। गुरु जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आपको क्या है, कुछ न कुछ बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, वो जो उनका ज्ञान है वो सारा का सारा आप पे उड़ेल देंगे। तो पहले उनका स्वस्थ होना जरूरी है गुरु का। रियल लाइफ में भी अगर आप देखें कि गुरु अगर आपके रुग्ण हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपकी क्या मदद करेंगे, चाह के भी वो मदद नहीं कर सकते। तो पहला काम तो यही कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु जो है नीच राशि के तो नहीं, अपनी एनिमीज के साथ वो मौजूद तो नहीं है, वो जहाँ बैठे हैं वो किसी दुश्मन का उनके घर तो नहीं है, उनके मित्र का घर है कि नहीं, ये सारी चीज़ आपको देखना है। उनके साथ जो लोग बैठे हैं या उनके ऊपर जिन लोगों की दृष्टियां पड़ रही हैं, ये दे ऑल आर वेरी इम्पोर्टेंट। तभी आप जान सकते हैं कि आपके कुंडली जो है वो कैसी है, उसमें गुरु की हालत कैसी है। और आप जानते हैं कि गुरु अगर अच्छे हैं तो गुरु से हंस योग है, गजकेसरी योग है, बड़े बड़े राजयोग हैं गुरु के द्वारा। इवन देन अगर राजयोग नहीं भी हैं तो आपको ये देखना है कि गुरु आपके पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित हैं तब तो निश्चित रूप से उन्हें रिलीफ देने के लिए जो रेमेडीज हैं उनका सहारा आपको लेना चाहिए। रत्न के बारे में आप जानते हैं कि गुरु के रत्न पुखराज है। अच्छा पुखराज आप पहनिए, किसी ज्योतिषी की सलाह से पहनिए। कब पहने, आप किस मुहूर्त में पहने, राहु काल में नहीं पहने, ये पत्रा से या पूछ के देख के किस पक्ष में पहने, किस दिन पहने, सब इम्पोर्टेंट है। बृहस्पतिवार के दिन पहने आप। गौ और हल्दी, जो चीज़ गुरु से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें आप पूजा करके उसमें चंदन लगा के, आप हल्दी लगा के और गंगा जल से धो के और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके, ओम गुरुवे नमः का जाप करके आप जो है उसको धारण करें। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज कि बड़ा ही ब्रॉड गुरु का स्वरूप है और बहुत ही बड़ा हृदय है गुरु का। गुरु आमतौर पे आपका अहित
कठिन से हालत में भी अहित नहीं करेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही असक्त है, खुद ही परेशान है, खुद ही बीमार है। लेकिन कोई गुरु आपका अहित करे, ये तो नहीं मैंने सुना। तब तो गुरु की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी कि आपका शिक्षक बीमार है और आपके अहित के बारे में सोच रहा है। तब तो फिर गुरु की जो डेफिनेशन है दैट इज रॉन्ग, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े जो कहा गया, तो कैंसिल करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अक्का के लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु की अपनी जो दृष्टियां हैं वो भी आपको बताएंगी कि कौन से भाव को गुरु आपका मजबूत कर रहा है, कौन से भाव पे डायरेक्ट उनका असर। कुंडली में गुरु कहीं भी अगर उच्च के हैं, कहीं भी अपने घर के हैं, कहीं भी पावरफुल है तो पूरी कुंडली का आनंद देंगे वो। लेकिन पर्टिकुलरली स्पेशली जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टियाँ इज मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बैठे उससे भी इम्पॉर्टेंट। और गुरु के आप जानते हैं कि 3 दृष्टियाँ हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह की है, और 2 एक्स्ट्रा दृष्टि है, उसको आप याद कर सकते हैं। 5वीं गिनते समय ध्यान रखिए कि जहाँ पे गुरु बैठे हैं आप वहीं से 1 गिनिए, उसको 0 मत मानिए, उसके अगले वाले से 1 मत गिनिए, वहीं से गिनिए 1। तो 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टि है। जैसे मान लीजिए कि गुरु आपके लग्न में बैठे, तो किनको किनको देखेंगे, बड़ा सिंपल है, 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें। ऐसे ही गुरु अगर 2nd हाउस में आ गए तो फिर उसी तरह से बदल जाएगा। तब वहाँ से जब गिनेंगे तब वहाँ से आप देखेंगे कि 6ठा भाव जो है उसके लिए 5वां हो गया। अगर 3rd हाउस में आपके गुरु हैं तो वहाँ से आप गिनेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, और इसी तरह से आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। तो गुरु की दृष्टियाँ जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके गुरु उच्च के हैं, उच्च के मीन्स कर्क राशि, जहाँ 4 लिखा है, अगर वहाँ पे गुरु है, 4था भाव नहीं, इसको कन्फ्यूजन को हमेशा दूर रखिए। जहाँ 4 लिखा है वो 4 लग्न में भी लिखा हो सकता है, वो 4 किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। तो जहाँ 4 लिखा, 4 लिखा, अगर वहाँ गुरु है तब तो वो उच्च के हैं, शानदार है। और गुरु की अपनी 2 राशियाँ हैं, आपको बड़ा आसान याद रखना। 9 लिखा है तो धनु राशि, वो भी गुरु का अपना घर है, अपनी राशि है। और अगर 12 लिखा है 12, तो मीन राशि, वो भी गुरु की अपनी राशि। तो गुरु अगर आपके अच्छे हैं, अच्छे डिग्री में है, अच्छे घर में है, अच्छे लोगों के साथ हैं, उनके ऊपर जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं, अच्छी पड़ रही हैं, तो गुरु सुखी हैं। गुरु सुखी हैं तो आपके गुरु आपको खूब पढ़ाया लिखाया, आपने खूब राइज किया, तो वैसा थोड़ा उनको भूल जाइए। जब भी आप आते हैं कभी उनके चरण छूने चले जाइए, कभी मिठाई उठाई लेके उनके पास पहुंच जाइए, देखिए और भी आशीर्वाद। आशीर्वाद तो लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा थोड़ो कि आशीर्वाद का कोई भंडारा इतना सा है, इतना आशीर्वाद दे दिए, थोड़ा सा और बचा लो। तो अथाह है, सूर्य की तरह अथाह ऊर्जा है गुरु के पास, और आशीर्वाद की अथाह ऊर्जा है। वो लगातार उनकी सेवा करिए। कहावत है ना कि करिए सेवा तो मिले मेवा, ये सब शाश्वत सत्य है। सेवा का मतलब नहीं कि हरदम आप कुछ उनको मेटलिस्टिक चीज़ दीजिए, श्रद्धा रखिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उन्हें प्रणाम करिए, प्रणाम करके उठिए। देखिए आपके गुरु कैसे तेजी से उठते हैं। सुबह उठते हैं तो उठते समय ही गुरु का ध्यान रखिए, विष्णु भगवान का ध्यान रखिए। देखिए आप गुरु आपके मजबूत होते जाएंगे। जीवन में स्मूथनेस आपकी जो है हर तरह की ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, एंड यू एंजॉय। और कोई परेशानी अगर आती है आपको, ठीक है, हर चीज़ का कोई न कोई एक्सपर्ट होता है। आपको पता लगा कि बहुत समय लगेगा पूरा एनालाइज करने में, अगर आपके पास
उतना पेशेंस नहीं है, टाइम भी लगता है लोगों का देखते देखते। तो आप मदद भी ले सकते हैं किसी से भी, आजकल तो बहुत सारे लोग हैं। इवन देन एनालिसिस करने वाले का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा उसको अनुभव हो, पढ़ा लिखा हो, और आपकी मदद कोई भी कर सकता है। और उसी श्रेणी में मैं भी खुद भी गुरु रहा हूँ, गुरु हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। आजकल तो मैं एक प्लान किया हूँ, हालांकि स्कूल पूरा नहीं हो पाया। अभी कुछ ही दिन पहले एक मशहूर पब्लिक स्कूल में मैंने 3-4 घंटे फ्री में, कोई फीस नहीं, मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वालों की बड़ी कमी है और बड़ी तार्किक विषय है, और एक गलत कॉन्सेप्ट बनता आया है कि केमिस्ट्री रटने का विषय है, उसे मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी प्लान है कि भिन्न भिन्न कॉलेजों में, भिन्न भिन्न कोचिंगों में, भिन्न भिन्न जगहों पे जहाँ बच्चे इंटरमीडिएट और कंपटीशन के बीच में एक ट्रांजिशन फेज में हैं, उन्हें हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट स्कूलिंग में उनको मोटिवेट किया जाए, पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट के प्रति उनके लगन को बढ़ाया जाए। ये मेरा एक मोटिव है, और इस मोटिव को मैं ज़रूर अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ, और कांटेक्ट करके मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकूं कि केमिस्ट्री में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और इन्जॉय द केमिस्ट्री। कुछ फंडामेंटल चीज़ें जानने के बाद इतना तार्किक है, इतना लॉजिकल विषय है कि यू विल फील वेरी गुड। और यही मेरे लिए भी गुरुदक्षिणा होगी उन गुरुओं की जिन्होंने मुझे पढ़ाया। आपके लिए भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने से नीचे तबके के लोगों को आप क्या करिए, मदद करिए, तब भी गुरु आपके मजबूत होंगे। जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करिए, जो अशिक्षित है उसको आप शिक्षा दीजिए। शिक्षा देने से गुरु क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, उसकी आप ज़रूर मदद करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम दे रहा हूँ, और पुनः एक बार विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर रहा हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।